दोस्तों अभी हम इसको ओपन करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले इसका सारा स्क्रू इसका जो है ओपन कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे इसके अंदर में क्या कैसे। तो सबसे पहले इसका स्क्रू ड्राइवर है, आप इसके हिसाब से ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर फिक्स नहीं करिएगा तो हो सकता है आपका स्क्रू ख़राब हो जाए, तो इसलिए थोड़ा स्क्रू ड्राइवर बढ़िया रखिए जो कि फिट हो जाए और टाइटली रहे, तो खुलने में ईजी भी पड़ेगा और जल्दी जल्दी खुलेगा भी। तो सबसे पहले इसको हम पूरा का ओपन कर लेते हैं। इसके साथ जहाँ जहाँ भी जितना भी स्क्रू ड्राइवर है सभी आप खोल लेंगे दोस्तों। उसके बाद आप इसको जो है उसका पीछे का बैक को ओपन कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें हम सारा ओपन कर लिए हैं दोस्तों। यहाँ पूरा स्क्रू ऊपर का खोल करके और कैबिनेट यहाँ हम हटा दिए हैं। जहाँ आप इसमें कुछ एक्सेसरीज है जो कि खोलने के लिए है, तो वहाँ आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये वाईफाई वाला सब है और पावर भी यहाँ से जाता है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ स्क्रू है। उसके साथ दोस्तों अगर आप इसको ओपन करें तो सबसे पहले आप हो सके तो इसको पहले तो ऑफ़ रखिए, और इसको खोलने का चाहें तो इसका जो बैटरी है उसको खोल सकते हैं। उसके बाद आप दोस्तों यहाँ देख पा रहे हैं इसको हमने स्क्रू का इसका खोल लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ से आप इसका जो वायर है उसको हम अलग करके, और जो भी इसका WLAN यानी वाईफाई के लिए दिया हुआ है तो उसका हटा लेते हैं, जिससे कि फिर ऊपर का जो डिस्प्ले वाला सेक्शन है उसको हम हटा सकें। थोड़ा टाइट किया रहता है तो उसको थोड़ा आप देख करके सही से हटा लीजिए, जिससे कि टूटे उटे नहीं। दोस्तों ये हम खोल लेने के बाद यहाँ एक ठो और वायर है जो कि आपको वो भी अनप्लग करना पड़ेगा। और ये जो है इसका चिप को आप अलग रख लीजिए उसमें से निकाल के, क्योंकि वो खुल गया तो उस पर स्क्रू तो लगाना है नहीं, तो इसको आप अलग रख लीजिएगा। और इसके साथ ही जो एक और वायर है तो उसको भी वहाँ से हटा लेंगे हम। दोस्तों इस तरह से आप दोनों वायर को हटा लीजिएगा, और उसके बाद इसका जो वायरिंग है उसको थोड़ा उसमें से निकाल लीजिए, जिससे कि आपको पीछे साइड का जो भी कम पार्ट है उसको आप डिस्प्ले सेक्शन को हटा सकें। तो इसको मैं अपना वायर इसका जो है अलग कर लेता हूँ। दोस्तों ये लॉक में लगा हुआ रहता है, तो आप इसको सही से लॉक से फोल्ड कर करके अपना लगा हटा लीजिएगा। और वायर बहुत ही कोमल रहता है तो कहीं टूट नहीं जाए। दोस्तों इसमें आप देख पा रहे हैं जैसा कि अगर आपको इन फ्यूचर अगर कुछ अपग्रेड करना हो तो उसके लिए भी है, यहाँ दिया हुआ है जो भी सेक्शंस वगैरह है, तो उसको आप देख पाइएगा। और जो भी स्क्रू है वो सबको आप सेपरेट रखिएगा अलग अलग। अगर वैसे जो भी स्क्रू है फिक्स ही हो जाता है हर जगह, बट अगर आपको थोड़ा याद रखने के लिए अलग रख सकते हैं। इसका दोस्तों जो अब हिंज को खोलने के लिए है तो इसका हम पहले इसको खोल लेते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ एक स्क्रू है, दो ठो स्क्रू दिया हुआ है, मतलब दोनों साइड दो दो रहता है। एक तो आपको कैबिनेट के साथ ही खुल जाएगा, बट एक दो दो लगा रहता है, तो आप दोनों स्क्रू आप खोल लीजिएगा। एक साइड का तो मेरा खुला हुआ है इधर, और इसको खोल लीजिए। दोस्तों अब जैसा कि देख पा रहे हैं इसको हमने डिस्प्ले को पूरा अलग कर लिया हुआ है। आप भी केयरफुली इसको मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है, तो आप उस हिसाब से अलग कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों इसका जो है ऊपर का हटाना पड़ेगा हमको ये कवर, तो उसको हम हटा लेते हैं, क्योंकि इसको रिपेयर करने के लिए ये पूरा कवर को हटाना पड़ेगा। उसके बाद आप इसको रिपेयर कर पाएंगे, तो केयरफुली इसको हटा लीजिए, क्योंकि यहाँ साइड साइड पूरा बेजल तक डिस्प्ले रहता है, तो उसको थोड़ा ध्यान में रख करके आप चाहें तो स्क्रू ड्राइवर का यूज़ कर सकते हैं, या हाथ से भी हट जाता है। तो जैसे भी हो आप इसको थोड़ा केयरफुली हटा लीजिए, और ऐसे हटाइए कि स्क्रैच ज़्यादा ना आए, तो बेहतर होगा। तो हम इसको पहले पूरा ऊपर का कैबिनेट का साइड कर लेते हैं, पूरा एकदम अलग अलग कर लेते हैं। उसके बाद आपको फिर दिखाएंगे कि इसको रिपेयर करने के लिए क्या क्या और आगे क्या प्रोसेस है। साथ ही साथ दोस्तों ऊपर के साइड कैमरा लेंस सब भी रहता है और कुछ सेंसर वगैरह, तो उसको आप थोड़ा देख करके सही से, और इन टू बेजल इसका बहुत मतलब साइड तक है, पतला है, तो उसके हिसाब से भी आप बना लीजिएगा, देख लीजिएगा कि कैसे क्या करना है। बस इसको केवल ओपन करना है।
तो दोस्तों आप ऊपर की तरफ पूरा खोल लिए होइएगा, तो यहाँ पे थोड़ा इसका हिंज का मैकेनिज्म है, तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुली आपको खोलना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले आपको एक लॉक भी होगा, तो लॉक को आपको खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा देख करके आप खोल लीजिए, क्योंकि आप अगर खोलते होइएगा तो उस हिसाब से आप अपना उसका केयर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से आपको खोलना है। बस यहाँ पर केवल इसको ओपन करना है। अब सेफली जिस तरह से आप ओपन कर पाएँ, आपको जिस तरह से ईजी लगे आप खोल सकते हैं। हमने भी इसको पूरा लगभग ओपन हो गया है ये। अब इसको थोड़ा लॉक वॉक खोल लेते हैं। लॉक को साइड करने के बाद इसको पूरा ओपन हो जाएगा। इसमें लॉक्स वगैरह भी टाइट रहता है, और इसमें थोड़ा सा ग्लू दे करके इसको फिक्स किया रहता है, तो भी हट जाता है। हो सकता है आप इसको लगाइएगा नेक्स्ट टाइम तो इसमें थोड़ा बहुत गैपिंग रह जाएगा, क्योंकि इसमें भी ग्लू वगैरह से भी दिया हुआ है, जैसा कि खोल रहे हैं तो। तो दोस्तों ये अलग हो गया है और ये खुल गया है, आप देख पा रहे हैं। तो आपको भी इसी तरह से इसको खोल लेना है पूरा ऊपर का। यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पे एक साइड का जो ये है मतलब हिंज वो टूटा हुआ है। तो इसको साइड करने के बाद हम इसका हिंज का जो है रिपेयरिंग का प्रोसेस करेंगे, देखेंगे कि इसमें कैसे क्या करना है। तो आप हाँ इसको लेकिन बिल्कुल सेफली रखिएगा, क्योंकि साइड साइड से बिल्कुल ही पतला पतला है, तो अगर ज़्यादा अगर खींचिएगा तो कहीं टूट जाएगा। ऊपर में कुछ मैकेनिज़्म वगैरह वही सब है जो आपको मैं पहले भी बताया था कि ऊपर में कुछ कैमरा वगैरह है, तो आप देख पाएंगे वहाँ है, और खोलिएगा तो भी देख सकते हैं। उसका दोस्तों देखिए इधर का जो है ये पूर्णतः डैमेज हो गया है, तो इसको हमको पूर्णतः फिर से लगाना पड़ेगा। इसमें हालांकि स्क्रू इस तरह का दिया रहता है कि वो टूट ही जाता है, अधिकतर में देखते हैं टूट जाता है, थोड़ा सा अगर इधर उधर अगर होगा तो टूट जाता है। इसमें अगर बेहतर होता है कि इसको थोड़ा मेटल पे ही अगर कस टाइट किया रहता तो बढ़िया रहता है, जबकि ये प्लास्टिक पर पूरा टाइट किया रहता है। ऊपर में मेटल रहता है, बट ये जो स्क्रू जिसमें टाइट होता है वो प्लास्टिक में होता है, तो शायद कंपनी को बढ़िया रहता है कि अगर वो मेटल में का यूज़ करती, या फिर हार्ड प्लास्टिक जो कि पूरा कवर रहता है वो हल्का हल्का सा इस तरह का दिया रहता है कि केवल स्क्रू तक ही प्लास्टिक रहता है और बाकी वो भी नहीं रहता है, तो उस तरह से टूट जाता है। मेटल दे देता तो बेहतर रहता, मेटल का नहीं टूटता। तो इसको अब हम खोलते हैं, और इसके बाद दोस्तों इसमें जो है वो थोड़ा गम वगैरह सब देना पड़ेगा। तो इसमें हम फेविक्विक का उपयोग करेंगे, 5 रुपये में आता है और उसमें बच भी जाएगा आपको। तो सबसे पहले इसको हम ओपन कर लेते मतलब खोल लेते हैं स्क्रू, उसमें से निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसको जिसमें टाइट होगा स्क्रू वो इसी में टाइट एक साइड से इसी में लगा हुआ है, तो उसमें से निकाल के उसको हम उसमें लगाएंगे फिर से और उसको चिपकाएंगे। तो सबसे पहले इसको खोलते हैं। दोस्तों इसको आप सावधानी से खोल लीजिएगा, क्योंकि ये टाइट रहता है तो होता नहीं, तो इसको थोड़ा अलग ढंग से आप जिस तरह से खोलिए जैसे आपको इजी पड़े। बस याद रहे कि वो स्क्रू फिक्स होना चाहिए, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर, जैसे कि स्क्रू का जो ऊपर हेड होता है वो ख़राब ना हो। तो हम इसको खोले हुए हैं, तो और इसको खोलिएगा आप इजी से, जिस तरह से खोले इसका। उसका दोस्तों आप यहाँ पर जैसे कि है इसमें ये स्क्रू में से खोलने के बाद ये जो है इसका जिसमें टाइट होगा स्क्रू को, इसको इसमें फिक्स करना पड़ेगा, जो कि आप फेविक्विक से और कुछ एक्सटर्नल थोड़ा बहुत मटेरियल लगेगा, तो वो आपको हम दिखाएंगे कि कैसे आप कर सकते हैं। और दोस्तों इसको पूरा देखते रहिए, आपको आखिरी तक आपको बताएंगे कि इसमें आखिरकार क्या क्या जो है वो उपयोग हुआ है। हालांकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको थोड़ा बीच बीच में कट करते रहते हैं, आपको दिखाते हैं मतलब जो ज़रूरत का चीज़ है जहाँ पर, और आपको बता देते हैं। दोस्तों इसमें हम आपको पहले इसको फिक्स कर लेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि इसमें आप कैसे जो है वो क्या क्या कंपोनेंट इसमें देने के लिए है, जिससे कि आप इसको बेहतर ढंग से मजबूती के साथ इसको फिक्स कर सकते हैं खुद से ही। इसमें दोस्तों कुछ भी ज़्यादा खरीदारी करने वाली ऐसा नहीं है जो आपको बाहर से ख़रीदना पड़ेगा। तो उसके साथ सबसे पहले इसमें से अब हम जो भी इसमें के अंदर जो कचरा है, यानी कि जो टूटा हुआ कंपोनेंट बच गया उसको निकालेंगे, और फिर से अगर सेम वे में कोशिश करेंगे कि फिक्स करने का, वो फिक्स कर लेंगे। और उसके बाद जो भी गैपिंग रह जाता है, क्योंकि पूरा तो इसमें होगा नहीं, कुछ टूट के इधर उधर निकल ही गया होगा, तो वो निकालने के बाद हम कुछ अलग से सामान लगाएंगे, जो आपको हम वीडियो के में दिखाएंगे, और आप इसको अंत तक देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। और दोस्तों इसमें कोई भी खर्चा का नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ खरीद के ये लाओ वो लाओ। अब आप खोलने के बाद आप भी देख पाए होइएगा कि देख पा रहे हैं कि इसमें क्या है और कैसे रिपेयर हो सकता है। ये बस खोलने से पहले तक रहता है कि वो क्या होगा कैसे है। खुल गया है तो अब आप देख पा रहे हैं कितना ईजी है और कितना ही सस्ता में आप भी इसको खुद से रिपेयर अपने घर पे भी कर सकते हैं।
तो चलिए इसको हम पूरा क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद इसमें आपको फिर आगे दिखाएंगे कि इसको कैसे फिक्स करना है और फिक्स करके देखते हैं। दोस्तों इसको जो भी इसका बचा हुआ जो पार्ट्स होगा उसको साइड साइड से आप सेम वे में देख करके आप समझ से जाइएगा कि किस तरह से उसको रखना है। तो उस तरह से हमने इसको फिक्स कर दिया है और अभी इस पर हम फेविक्विक दे करके उसको परमानेंटली फिक्स कर देंगे, जिससे कि वो इधर उधर ना हो, ताकि उसमें फिर से इसका जो है मेटल वाला स्क्रू के लिए लगाया जा सके, जिससे कि उसमें हम यूज टाइट होगा, फिक्स होगा, यानी कि ये स्क्रू को कस सकेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा फेविक्विक दे करके उसको फिक्स कर देते हैं। तो ये एकदम टाइटली होना चाहिए, जिससे कि आपको ऊपर नीचे नहीं हो। तो आप फेविक्विक रखने के बाद उसको हल्का सा उसको कोई चीज़ से ऊपर से पुश कर सकते हैं, जिससे उसको फिक्स रहेगा और इधर उधर ना हो। याद रखें बिल्कुल उसको जिस तरह से रखा हुआ उसी तरह के रख करके उसको चिपकाने हैं। अगर अलग अलग हो जाएगा तो फिर वो जो है इसका जिसमें स्क्रू कसा गया, यानी इसका जो बोल्ट वगैरह सब होता है तो सब नहीं कसा पाएगा। दोस्तों वो फिक्स हो गया, तो अब एक इधर साइड का हम फिर से यूज इसको फिक्स कर लेते हैं, इसको रख करके। और आप देख ये जैसे कि इसको बिल्कुल सही तरह से आप जितना भी कंपोनेंट होगा उसको आप समझ जाइए कि उसको उसी वे में लगा देना है, जिससे कि उसका बोल्ट जो है वो फिर से उसमें जगह पे एडजस्ट हो जाएगा। और फिर से वो उसको फिक्स करने के बाद उस जो भी स्क्रू है उसका टाइट करेंगे। तो आप इसको देख करके और जैसे भी आप एकदम ईजी से इसको आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका ये जो कंपोनेंट इसमें जो भी टूटा हुआ पार्ट्स वगैरह था अगर नहीं है तो उसके लिए भी है, इसमें उस तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको इसमें पता चलेगा कि अगर दोस्तों ये हम फिक्स कर चुके हुए हैं इसका ये जो है तीनों बोल्ट को इसमें। तो इसको हमने कैसे फिट किया हुआ है ये आपको हम बताएंगे इसी में साथ साथ। जैसा कि आपको हमने बताया था कि पूरा कंपोनेंट वो जो भी है उसको उस तीनों में सेम वे में आपको चिपका देना है। और कुछ अगर कंपोनेंट्स ख़त्म हो गया है तो उसको आपको जो है अलग से लगाने पड़ेंगे। तो इसमें हमने क्या दिया हुआ है उसके लिए हम आपको बताएंगे। हालांकि इसमें दे दिए हैं, एक बार इसको हम स्क्रू को सभी में टाइट करके देख लेते हैं कि सही से है या नहीं है, सभी में टाइट होता है कि नहीं। क्योंकि छोटा है, इसमें आप अगर फेविक्विक देंगे तो ज़्यादा रहता है तो उसके अंदर में चला जाएगा तो वो फिर जाम हो जाता है। तो इसलिए इसका हमेशा ध्यान रखिए, कोशिश रखिए कि अगर आप जैसे कि फेविक्विक से देते हैं तो दीजिए और एक बार थोड़ा नट लेकर के और उसको मतलब उसको घुमाते रहिए, जिससे कि होगा ये कि आपका अगर फेविक्विक अंदर जाएगा भी तो भी वो अंदर वाला पार्ट्स जो है वो पूरा ब्लॉक नहीं होगा और आप स्क्रू को कस सकेंगे। तो इसलिए आप जब भी दीजिएगा तो उसको सूखने से पहले, ड्राई होने से पहले ही आप उसमें एक बार ट्राई करते रहिएगा। हालांकि हमने ये तो किया हुआ है बट इसको ट्राई करते रहते थे, जिससे कि इसमें पूरा फ्री ही है। बट इसको एक बार फिर से हम आपको अभी दिखा रहे हैं, क्योंकि इसको हमने जब जब चिपका रहे थे तो उसी वक्त टेस्ट करते जाते थे एक एक करके ही। ऐसा नहीं है कि हमने तीनों को एक साथ चिपकाया है। तो आप जब चिपकाइएगा जैसे फेविक्विक दीजिएगा थोड़ा फिक्स होगा, उसके बाद आप इसमें स्क्रू को टाइट ढीला करते रहिए, जिससे कि वो फिक्स होता रहेगा। इसका बाद दोस्तों इसके साथ हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं देख करके अभी कि ये जो इसका हिंज है तो अभी हम इसको टाइट करेंगे तो सही से बैठ पाता है या नहीं, क्योंकि इसको भी देखना ज़रूरी है ना। क्योंकि ये जो है तो अगर ये स्क्रू अगर सेंटर पे नहीं होगा तो ये टाइट नहीं हो पाएगा। तो आप इसको लगाने के बाद इसका टेस्ट भी कर लीजिए कि ये फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। वैसे आपको पहले ही लगाना पड़ेगा, तो इसको फिक्स कर लीजिएगा। तो इसको हम एक बार टाइट करके देख लेते हैं थोड़ा कि ये फिक्स हो पाता है इसमें मतलब सही से या नहीं, या कुछ ऊपर नीचे करना पड़ेगा। वैसे उम्मीद है कि पूरा बढ़िया से हो गया है, तो इसमें फिक्स होना ही चाहिए। और टाइट हो गया है, फिक्स हो चुका है। तो आपको इसमें देख रहे हैं, हाँ ये पूरा बढ़िया से तीनों स्क्रू टाइट हो गया है। तो थोड़ा बहुत अगर होगा तो इसको आप स्क्रू याद रखिए कि बार बार कि एक ही स्क्रू को हर एक में टेस्ट करने के लिए यूज कीजिएगा, अलग अलग को नहीं, जिससे कि अगर ख़राब भी होगा तो एक ही स्क्रू ख़राब हो पाए। क्योंकि अगर आप बार बार अगर सभी स्क्रू को कसिएगा खोलिएगा तो हो सकता है अगर जल्दी जल्दी में कुछ ख़राब भी होगा तो एक ही स्क्रू ख़राब हो, क्योंकि उसके ऊपर जो हेड है वो ख़राब हो जाते रहता है कभी कभी। अगर सही से अगर स्क्रू ड्राइवर नहीं लगा करके अगर आपने घुमा दिया तो इसलिए एक ही स्क्रू को रखिए, जिससे कि अगर ख़राब भी होता है तो एक ही ख़राब होगा और टेस्ट सबका हो जाएगा। दोस्तों ये हम इसको फिक्स कर लिए हैं, थोड़ा बहुत आप टाइट कर करके देख सकते हैं। जैसा आप अगर बना लेने के बाद तो ये हमारा हिंज बनकर तैयार हो गया है, यानी कि एक बढ़िया ढंग से बन चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें पूरा प्रॉपर फिट हो चुका है इसमें। तो हम इसको थोड़ा स्क्रू ड्राइवर से फुल्ली टाइट कर लेते हैं। इसके लिए दोस्तों
आपको कुछ खास नहीं करना है बस। और वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि जो रिमेनिंग पार्ट्स था उसमें हमने क्या फिल किया हुआ है, वो अभी फ्री का है, ऐसा कुछ उसमें नहीं लगा हुआ है। जो भी साइड साइड से है आप इसको लगाने का देख लीजिएगा दोस्तों कि ये ऊपर नीचे तो नहीं हुआ है, तो उसके लिए भी लगा करके आपको। दोस्तों ये है एक पेन का रिफ़िल है जो कि आप देख पा रहे हैं, किसी भी सिंपल सा पेन का है जो कि ख़त्म हो चुका है, तो हमने इसको कट करके और यूज किया हुआ है इसमें देने के लिए। तो आपको मैं जैसा बता दूं, इसको आप प्रॉपर इसको कट कर लीजिएगा और जो कट होगा उसको एक प्लस से इसमें रख के इसको आप उसको शेप में चिपका सकते हैं, यानी कि पतला करना पड़ेगा क्योंकि मोटा रहता है, तो इसको पतला करने के लिए इसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो भी है इसका प्रॉपर इसको कट करने के बाद इसका बीच से भी फिर से इसको जो है दो साइड दो तरफ से इसको अति फाड़ना पड़ेगा, यानी कि एक बार ये कटेगा तो ये राउंड में रहेगा, उसके बाद फिर से इसको बीच से चीर देने के बाद ये दो बन जाएगा। तो दो जो बन जाएगा उसके बाद आप प्लास में इसको रख करके और उसको आप उस अपने साइज़ के हिसाब से इसको मोटा पतला रख सकते हैं। जब भी इसको पतला करिएगा तो आप अपना देख लीजिएगा कि आपके जो है वो बोल्ट के पास कितना जगह खाली है और कितना साइज कितना बड़ा लगेगा। तो अगर बड़ा लगेगा तो आपको बड़ा ही रखना पड़ेगा, या हो सकता है आपको अगर बड़ा एक में नहीं अगर लग रहा है सही से तो आप दो बना करके उसमें फिक्स कर सकते हैं। हालांकि ये हमने हार्ड प्लास्टिक भी रखा हुआ था ये यूज़ करने के लिए, बट ये बहुत ही मोटा था, ये नहीं हो पाया, तो इसको साइड कर दिए और हमने रिफ़िल का उपयोग किया है। आप चाहें तो इसका कर सकते हैं, अगर ज़्यादा स्पेस है तो। ये अगर लग जाएगा तो ज़्यादा ही मजबूत हो जाएगा, बट वो भी कम नहीं है, तो हम उसको रिफ़िल का यूज़ किए हुए थे। तो हालांकि हमने पूरा फिक्स कर दिया है। और ये 5 रुपये का फेविक्विक देख पा रहे हैं दोस्तों, इसका बचा हुआ है। हालांकि हमने इसका भी कैपिंग को कट करके उसमें देने का सोचा, बट ये थोड़ा कमज़ोर निकला तो इसलिए इसको हटा दिया और रिफ़िल एक बेहतर लगा हमको, तो रिफ़िल में लगा दिए। रिफ़िल के हिसाब से सही बैठ गया है ये और सही से रहता है, वो राउंड भी रहता है और सही से मतलब प्रॉपर आ जाता है उसमें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हिंज बन गया है। और तो अब इसको हम फिर से इसको फिक्स कर लेते हैं, जैसे कि ऊपर का जो भी इसका कैबिनेट वगैरह है तो इसको हम चिपका लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं और उसके बाद फिर से टाइट कर लेते हैं लैपटॉप में और आपको दिखाते हैं कि कैसे वर्क करता है। और बिल्कुल ही सस्ता में हमारा ये जो है हिंज रिपेयर हो गया है। अगर दोस्तों मैं इसका बता दूं कि दुकान में मैंने गया हुआ था तो दाम ज़्यादा था और सर्विस सेंटर तो खैर बहुत ही ज़्यादा था। तो खैर अब इसको हम फिक्स कर लेते हैं। ये जो आपको ऊपर का कैबिनेट दिख रहा है, ये डिस्प्ले के ऊपर का जो गार्ड वगैरह है, तो इसको हम लगा लेते हैं सही से। जिस तरह से आपने खोला, आप खोले होइएगा तो उसको आप लगा लीजिए प्रॉपर, जिस तरह से भी लगाना हो। बस याद रहे कि सही से लगे और गैपिंग नहीं रहे और डिस्प्ले पर थोड़ा नहीं मतलब ख़राब ना हो, स्क्रैच नहीं लगे मेनली, क्योंकि स्क्रैच बहुत लग जाते रहता है अगर सही से आप अगर नहीं करते हैं तो। हालांकि लगाना बिल्कुल ही इजी है, अगर फिक्स कर दीजिए उसका हल्का हल्का ऊपर से पुश कीजिए, अपने ये लग जाता है। तो ये हम इसको लगा लेते हैं। ये पूरा फिक्स कर लिया हमने, तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा लग गया। इस तरह से आप भी अपना सही से लगा लीजिए। उसके बाद दोस्तों अब देखते हैं आगे कि ये जो लॉक है तो इसको आपको प्रॉपर इस जगह पे फिक्स कर लेना है दोनों। हालांकि दोनों किसी को किसी साइड लगाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं रखिए कि कौन किस साइड जाएगा। जिधर जो फिक्स हो रहा है लगा सकते हैं, इस ये सेम ही होता है। बस याद रहे कि जो टूटा हुआ होगा, क्योंकि एक तो टूट गया होगा, हालांकि मेरा एक तो टूटा हुआ है तो एक साइड मेरा गड़बड़ है। खैर लॉक से कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। आप हाँ अगर टूटा हुआ है, अगर इसको फिक्स करना चाहते हैं तो फेविक्विक से परमानेंट इसको लगा सकते हैं। बट अगर आपको फेविक्विक लगाइएगा तो फिर बाद में अगर गड़बड़ा जाता है तो उसको खोलने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए हम फेविक्विक का फ़िलहाल अभी यूज नहीं करेंगे। जैसा भी है उसको लगा देंगे। एक साइड का तो बढ़िया ही है और एक साइड का थोड़ा लॉक टूटा हुआ है, तो हम उसको फिक्स कर देते हैं और यूज कर लेते हैं। ये साइड का लॉक थोड़ा टूटा हुआ है, इसलिए लग नहीं पा रहा है, जल्द ठीक से फिक्स नहीं हो पा रहा है। दोस्तों हमने इसको पूरे तरीक़ा से फिक्स कर लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हालांकि एक साइड का मेरा ये लॉक टूटा हुआ था, तो खैर बताया था मैंने, तो वो ख़राब है। एक साइड का सही है, मैंने एक साइड का फिक्स कर दिया। दोस्तों इसका जो वायर वगैरह है उसको आप सही ढंग से दोनों साइड से आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि वायर अगर ख़राब हो जाएगा तो दिक्कत है। एक साइड डिस्प्ले का है और ये जो आप इधर साइड है, इधर एक साइड मतलब कैमरा वगैरह सब का है, तो आप उस हिसाब से निकालिए। उसके बाद दोस्तों इसको हम फिक्स करेंगे, जैसा कि पहले खोले हुए थे। सिंपल है, इसको भी इस तरह से आप लगा सकते हैं। जिस तरह से आप देखिए ये लग गया, सिंपल सा था, यानी कि खोलने में ही थोड़ा बहुत परेशानी है, लगाना तो बिल्कुल ईजी है।
उसका दोस्तों आप इसका कंपोनेंट्स वगैरह अगर आप कभी खुद से अगर अपग्रेड करना चाहें तो वो भी बिल्कुल ईजी है, जो कि आप मार्केट में जाएगा तो थोड़ा कॉस्टली होगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसा कि जो भी कंपोनेंट्स वगैरह है उसको आप खुद से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो हिंज जो हमने बनाया हुआ है उसको लगा करके और इसको चिपका देते हैं इस पर, यानी फिक्स टाइट करने के लिए स्क्रू। आप इसको दोनों साइड के हिंज को इसको चिपका लीजिएगा और इसको स्क्रू जो भी है वो टाइट कर लीजिएगा। दोस्तों ये हमारा कंपोनेंट्स वगैरह है जो आपको खोलने टाइम आप खोले हुए थे, तो इसको हम सबसे पहले टाइट कर लेते हैं। पहले तो स्क्रू इसको में हम टाइट कर लेते हैं जो हमने अभी हिंज लगाया हुआ है, और उसके बाद एक एक करके इसका जो भी डिस्प्ले वगैरह है तो उसको भी हम यूज करके उसको हम फिक्स लगा कर लेंगे। तो सबसे पहले चलिए इसको हम ये स्क्रू टाइट करते हैं कुछ कुछ, जिससे कि ये ख़राब ना हो, क्योंकि ढीला रहेगा तो ख़राब हो सकता है, इधर उधर अगर हो जाए तो, इसलिए कुछ कुछ आप स्क्रू इसमें लगाते चलिए। इसमें दोस्तों 3 स्क्रू लगता है, जिसमें कि आपको 2 टाइट करना है, एक खाली रह जाएगा, क्योंकि एक जो है वो आपका कैबिनेट में ही लगा रहता है, बैक साइड के बैक पैनल में ही लगेगा। जब आप कैबिनेट बैक साइड का जो कवर होगा वो टाइट कीजिएगा तो वो भी लग जाएगा। तो इसमें आपको केवल दोनों साइड 2-2 स्क्रू टाइट कर देना है। ये स्क्रू जो है ये साइड का इधर का और खाली रहेगा, और इधर का ये साइड का दोनों खाली रहेगा, क्योंकि ये दोनों आपको कैबिनेट में ही होगा, तो वो आपको जब कैबिनेट टाइट कीजिएगा तो लग जाएगा। बस 2-2 स्क्रू दोनों साइड टाइट कर लीजिए। बिल्कुल ही सही तरह से स्क्रू को टाइट कर लीजिएगा, क्योंकि खोलने के वक्त अगर ये ढीला वगैरह सब रहेगा तो ख़राब हो सकता है, इसलिए आप इसको टाइट कर लीजिएगा बढ़िया ढंग से। उसके बाद दोस्तों ये वायर है, वायर को हम फिक्स कर लेंगे, और जो भी इसका मतलब लॉक वगैरह है, लॉक को आप ध्यान में रखते हुए, जिस तरह से आया हुआ है सिंपल सा है, इसमें लॉक दिया हुआ है, तो आपको लाने में कोई परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से आपको दिख जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। और जब आप खोलिएगा तो भी देख सकते हैं आप। तो इसमें आप जो भी लॉकिंग के सही ढंग से ला करके और इसका जो भी प्रॉपर वायरिंग है उसमें आप करते रहिएगा। जो भी वायर है उसको आप प्रॉपर ढंग से इसको फिक्स कर लीजिएगा, जैसा कि आप ओपन किए होइएगा। तो यहाँ पे भी था, तो उसको हम सही ढंग से इसको प्रॉपर फिक्स कर लेते हैं। उसके बाद आपको 2 वायर ब्लैक और वाइट कलर का बच जाएगा, जो कि आप इसके वाईफाई वाले पोर्ट पे आपको को लगाना है। दोस्तों उस पे लगाने के लिए आपको लिखा भी रहता है, कन्फ्यूजन होने के लिए कि भाई अब अगर
कन्फ्यूज हो गए कि कौन सा वायर किधर लगेगा, तो उस पर लिखा हुआ रहता है किधर वाइट लगाना है और किधर को ब्लैक लगाना है। अगर बाकी आपका अगर सेम मॉडल है, यही मॉडल है, तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि कौन सा हम किस साइड लगाए हुए हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहेगा तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे कि WLAN किस साइड से आप देख रहे हैं, इधर लिखा हुआ है, और इधर जो लगेगा तो वायर किस तरफ कौन सा किधर जाएगा, तो उस हिसाब से आप लगाइएगा। ये दोस्तों WLAN ये वाईफाई के लिए है, और साथ में इसी में आपको जो पावर इसका है, पावर का भी यही है। तो ये नहीं रहेगा तो पावर भी नहीं रहेगा, तो ऑफ हो जाएगा। तो इसको आपको सही ढंग से इसमें लगा लेना है, और इसमें टाइट करके लगाना है। अब उतना भी ज़्यादा उसके मतलब दबाव नहीं दीजिए कि टूट ही जाए, बट हाँ उसको प्रॉपर ढंग से उसको लगाइएगा, तो लगाने के बाद पता चल जाएगा कि वो फिक्स हो गया है। तो इसको दोस्तों लगा लेते हैं, और इसके साथ ही आपको इसमें जो भी इसको कसना है, यानी कि वायर वगैरह, तो उसको वायर को लगा लीजिएगा। और ये जो इसका दिया हुआ है स्क्रू टाइट करने के लिए पत्ती टाइप का है, तो लगा लीजिएगा। दोस्तों इस पर हम लिखे हुए हैं, यहाँ पर आपको नंबरिंग भी किया रहता है, 1 2 और ब्लैक और वाइट करके, जहाँ आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है। आपको कैमरा में हो सकता है नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट यहाँ पे आप अगर खोलिएगा तो प्रॉपर इस पर लिखा हुआ रहता है वाइट किधर जाएगा और ब्लैक किधर को लगाना है। तो वहाँ से आप उसको देख करके भी नेविगेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किधर को किसको लगाना है। अगर आपका मॉडल वही है तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि किसको किधर लगाना है, तो इस हिसाब से आप लगा सकते हैं। अगर आपके बोर्ड पे अगर नहीं भी लिखा हुआ है तो वैसे हर एक बोर्ड पे हो सकता है, अगर आपका इधर उधर होगा तो उस पर बोर्ड पे दिया होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप सभी वायर को फिक्स कर लेंगे, और वायर को फिक्स कर लेने के बाद जो भी इसका वायरिंग का है तो उसको आप देख लीजिए कि किधर से लॉक होते हुए आना चाहिए, क्योंकि अगर इधर उधर रह जाएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा, प्रॉब्लम आ जा सकता है, त्रुटि नहीं आने चाहिए। इसलिए आप इसका वायरिंग भी जो वो लॉक दिया हुआ रहता है सेम उसी लॉक में फंसा दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों ये फिक्स करने के बाद आपको ये स्क्रू दिया हुआ है, जो कि आपको इसको फिक्स लगा देना है, यानी टाइट कर देना है उसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से। दोस्तों ये आप लॉक में सही से देख लीजिएगा, क्योंकि लॉक में थोड़ा इधर उधर हो गया, तो इसको हम फिक्स कर लिए हैं फिर से। तो इसको पूरा लॉक के हिसाब से जाना चाहिए तो बेहतर रहता है। बाकी अगर ऊपर नीचे रह जाएगा तो फिर वो टाइट होने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद ये आप इसको टाइट कर लीजिएगा स्क्रू ड्राइवर से, जिससे कि प्रॉपर फिक्स हो जाए। दोस्तों इसको केयरफुली फिक्स कर लीजिए, क्योंकि यही है जो कि पावर ऑन भी करता है। हम संभव है हो सकता है अगर ये सही से नहीं लगेगा तो आपका लैपटॉप ऑन नहीं होता होगा, तो एक बार इसको आप पुनः से चेक कर लीजिए कीजिएगा। अगर आपका ऐसा प्रॉब्लम होता है तो ऐसा प्रॉब्लम होगा नहीं, अगर आप सही से टाइट कीजिएगा तो। वाईफाई वगैरह भी इसी से चलता है, तो आपको इसको सही से देख लेना है। उसका दोस्तों इसमें लगभग सब कुछ हमने फिक्स कर लिया हुआ है। अब वायर को हम फिक्स कर लेते हैं। ये डिस्प्ले का पोर्ट है जो कि आपको डिस्प्ले के लिए चलता है, तो इसको डिस्प्ले के लिए हम लगा देते हैं। इसमें सिंपल सा है। आपको खोलने के लिए उसको जिस तरह से आपने खोला हुआ था इसको फिक्स करके और ऊपर से दबाने वाला इसमें है, पुश कर दीजिएगा तो सिंपल है लॉकिंग इसका। तो अब लग गया, ये लॉक हो गया है। इसको आप देख लीजिएगा कि सही से लॉक लगा रहना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं लगेगा तो डिस्प्ले में लाइट नहीं जाएगा और डिस्प्ले आपको ऑन नहीं होएगा। तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा सही से और सही से लगा लीजिएगा। अगर आप इसमें कुछ भी अपग्रेड करना चाहते हैं तो इसमें स्पेस दिया हुआ है। यहाँ हार्ड डिस्क का है, बैटरी है, आप बैटरी को देख सकते हैं। और इसके साथ दोस्तों यहाँ रैम वगैरह सब भी है जो कि आप लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ SSD दिया हुआ है जो कि चिप वाला है इसका, और ये कूलिंग फैन है। और आप इसको
कुछ करने का ज़रूरत है नहीं। अगर आपको अपग्रेड करना हो तभी आप यूज़ कर सकते हैं। एक दिया हुआ रहता है इसमें, रैम दिया हुआ है, आप इसमें रैम अपग्रेड कर सकते हैं। उसके बाद इसको आसानी से हम फिक्स कर लेते हैं फिर से, और ओपन करके मतलब ऑन करके देखते हैं लैपटॉप को, और इसका हिंज भी सही से खोल करके कि सही से बना है या नहीं बना है, काम करता है या नहीं करता है। तो इसको आप देख सकते हैं, इसको फिक्स कर लीजिए सही ढंग से। अब ये पूरा फिक्स हो गया, तो इसका हम स्क्रू पूरा में टाइट कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि जितना भी स्क्रू होगा उसको टाइट कर लीजिए, जिससे कि बेहतर होगा, आपको कुछ भी खराबी नहीं आएगा। तो हम इसके पूरे स्क्रू को पहले टाइट कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको हम ओपन करके देखते हैं, मतलब हिंज सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सभी को हम स्क्रू को एक एक करके टाइट कर लेते हैं। हम पूरा स्क्रू टाइट कर लिए हैं प्रॉपरली, और अब ये पूरा वर्क कर रहा है। इसको हम एक बार ओपन करके भी देखें हिंज को, तो अभी आपको फिर से हम दिखाते हैं कि इसका जो भी हिंज वगैरह है तो उसको हम पूरा कैसे हम बना लिए हैं, और उसको अब ओपन करेंगे। और थोड़ा बहुत स्क्रैच वगैरह सब आ गया हुआ है, क्योंकि इसको रख रखाव में इधर उधर करे थे तो आ गया। दोस्तों इसको हम मतलब रात में खोले हुए थे और इसको रात में बनाए थे, तो इधर उधर हो गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें स्क्रैच वगैरह सब आ गया है। दोस्तों बिल्कुल ही सही ढंग से ये खुलता है, हालांकि यहाँ भी आप देख रहे हैं कुछ कुछ स्क्रैच वगैरह आ गया हुआ है। ये हमारा जो हिंज था ये इस साइड का नहीं बल्कि उस तरफ का टूटा हुआ है, बट यहाँ स्क्रैच आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ देखिए स्क्रैच आ गया है। इधर हिंज हमारा ये इस साइड का टूटा हुआ है, और लॉक भी इसका टूटा हुआ था, ये जो है तो पूर्णतः टूटा हुआ है। तो इसको देखिए कि आपको हम रिपेयर कर लिए हुए हैं। अब ये बिल्कुल ही बेहतर ढंग से चल ऑन ऑफ हो रहा है, मतलब खुल रहा है हिंज और बंद भी हो रहा है। तो आप देखिए अब हमको इसको में दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। इससे पहले ये खुलता भी नहीं था, अब ये बिल्कुल सही ढंग से खुल रहा है। दोस्तों इसको हम टेस्ट कर लिए हैं कई बार, ये सही ढंग से है, मतलब एक भी बार गड़बड़ाया नहीं है। बस यही है कि इस साइड का जो लॉक टूटा हुआ था तो ये गैपिंग आपको देखने को मिल रहा है, इस तरह से रहेगा। अगर आप इसको चाहें तो इसको फेविक्विक से भी इसको भी परमानेंट सील कर सकते हैं, बट हम इसको नहीं किए क्योंकि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। बट अगर कभी खोलना पड़ेगा इन फ्यूचर तो फिर से ये टूट ही जाएगा किसी न किसी वजह से, पता नहीं। अगर फेविक्विक से चिपका देंगे तो कहीं ऊपर वाले को तोड़ दे, अगर नीचे का टूट रहा तो ठीक है, अगर ऊपर को ही तोड़ देगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए। और यहाँ आपको गैपिंग दिख रहा है, मैंने पहले भी बताया था, तो इसमें कुछ चिपकाने के लिए डिस्प्ले पर दिया रहता है, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। बाकी अगर आप सही से अगर चिपकाइएगा तो भी आपको बंद हो जाएगा वो। और ये लॉक इसका टूटा हुआ है, इसको अगर आप चिपका लेते हैं तो पूरा बंद हो जाएगा, वो भी गैपिंग वगैरह नहीं रहेगा। दोस्तों ये था हमारा हिंज रिपेयर करने का वीडियो, जिसमें कि आप देखें कि आप खुद से ही रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल सस्ता में, 5 रुपये से भी कम में। एक फेविक्विक मैंने लिया, उसमें भी बचा हुआ था, महज 2-4 बूंद गया। दोस्तों अभी आपने देखा कि हमने कैसे इस ख़राब हिंज को रिपेयर किया है बिल्कुल ही सस्ते में। एक फेविक्विक लगा था जो कि 5 रुपये से भी कम का है, तो आप उसमें रिपेयर कर सकते हैं खुद से। और दोस्तों ये दुकान वाले से भी अधिक मजबूत ढंग से आप रिपेयर कर पाइएगा। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।